जया किशोरी जी का ना एक बहुत ही सुंदर वीडियो सामने आ गया था, जिसमें वो किसी पॉडकास्ट में थी, बोल रही थी कि अगर आपके घर की लेडीज़ खुश है, हंस रही है, चहक रही है, उनका बचपना अभी भी है, तो आप समझ लो आपके घर में ना लक्ष्मी तो आनी ही आनी है। तो ये बात है तो एकदम सच्ची, पर ऐसा होता नहीं है। अक्सर घरों में लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं ताकि उनके घर में बरकत हो, लेकिन उनके घर की कभी बहू बेटियों को देखना, वो कभी खुश नहीं होते हैं। उनके ऊपर में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती के बहुत सारे नियम थोपे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती है, साथ में बहुत सारी बाउंड्रीज़ उनके लिए बना दी जाती है और बहुत सारी पाबंदियाँ दे दी जाती है। चुपचाप रहो, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, इस तरीके का बिहेव किया जाता है। साथ में लक्ष्मी माँ की पूजा भी की जाती है कि घर में उनके बरकत आए, लक्ष्मी आए। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को ही इज़्ज़त नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे ही खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किस लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं फिर? लक्ष्मी माँ भी एक फ़ीमेल ही है। आप अगर अपने घर की फ़ीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माँ कैसे खुश हो सकती है? बहुत सारे घरों में बाहर काफ़ी अच्छी इमेज होती है उन लोगों की, लेकिन घर के अंदर में बहू बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, जितना हो सके उनके साथ शोषण किया जाता है और बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके सर पे डाल दिया जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर बाहर जॉब करते हैं, तो घर आकर सिर्फ लेडीज़ को ही खाना बनाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो घर आने के बाद हस्बैंड थक जाते हैं, लेकिन वाइफ़ को नहीं थकना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो घर में आके भी काम करना है। उन्हें जॉब करने की परमिशन भी इस बेस पे दी जाती है कि वो वहाँ से काम करने के बाद आके घर पे भी कर पाएगी, तभी वो करेगी। घर पे किचन में बर्तन की आवाज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। तो आप ये बताओ, लक्ष्मी आएगी भी कैसे? बर्तन तो किसी के भी हाथ से गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, आवाज़ हो सकता है। अब लक्ष्मी माँ उससे नाराज़ हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट आप जो उसे सुना रहे हो ना कि इतनी आवाज़ करते हो, उसकी वजह से लक्ष्मी नहीं आएगी, इस वजह से शायद लक्ष्मी ना आए। तो जया किशोरी जी का ये कहना था कि औरतों को तो अपने पति के पैर दबाने ही चाहिए, लेकिन साथ में कभी कभी पतियों को भी अपनी पत्नियों के पैर दबा लेना चाहिए। मेरी इस बात से शायद बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाए कि अब हम औरतों के पैर दबाएं, अब हमारी यही इज्जत रह गई है, हम क्या जोरू के गुलाम हैं? जोरू के गुलाम की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद राधा रानी के पैर दबाते थे, कुछ तो था ना। आप ये क्यों सोच रहे हो आप किसी औरत के पैर दबा रहे हो? आप ये सोचो ना, आप किसी लक्ष्मी के पैर दबा रहे हो। आप इतने सारे काम के बोझ अगर किसी के ऊपर डाल सकते हो, तो थोड़ा उन्हें रिलीफ देने के लिए, थोड़ा उनका सपोर्ट करने के लिए उनकी केयर इतनी तो कर ही सकते हो। इसमें कोई जोरू के गुलाम की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है कि आपकी वाइफ जितना आपसे प्यार करती है, आप शायद उससे भी ज़्यादा करते हैं उससे। तो मेरी ये सब बातें सुन के सिर्फ इस लक्ष्मी के लिए घर की लेडीज़ की इज़्ज़त मत करना। घर की लेडीज़ की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा करना कि लक्ष्मी को खुद भाग के आना पड़े आपके घर पे। सो आपकी इस पे क्या राय है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आपकी स्टोरी क्या है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो अगले वीडियो में हम उस पर कुछ बात करेंगे।